हेलो माय डियर क्वेरियर्स, कुंभ राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है दिल दिमाग में, ये सब जानेंगे। सो इस रीडिंग के साथ आपको कनेक्ट होना है विद 888। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है और आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए क्या है, क्योंकि ये जो रीडिंग रहने वाली है वो रहने वाली है यू वर्सेस देम। ठीक है, सो यहाँ पर जो है यू वर्सेस देम के अकॉर्डिंग पर्सन की एनर्जीज आपके लिए और आपकी एनर्जीज पर्सन के लिए। ये आपके लिए डेक है, ये आपके पर्सन के लिए डेक है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपके सामने ही आपकी डेक को जो है शफल कर रही हूँ। ठीक है, सो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये बताता है कि राइट नाउ में आप अपने पार्टनर के लिए ना कहीं ऐसा सोचते हो कि आपको चेंज चाहिए इस स्थिति में। ठीक है, अभी कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको लगता है कि आपको चेंज चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कि आपके पर्सन चेंज हो गए, पहले जैसे नहीं रहे हैं। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून में आपके दिमाग में ये भी आता है कि क्या ये आपके कोई कार्मिक पार्टनर हैं, क्या इनसे आपको कोई कार्मिक लेसन मिलना था, क्या ये आपके लिए डेस्टाइंड है या नहीं है, इनके साथ आपकी आगे की जर्नी कैसे रहेगी, क्या आपको इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्या ये इंसान जो है कभी वापस बदल कर पहले जैसे बनकर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये आपके दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि क्या इस रिश्ते को एक सेकंड चांस दे देना चाहिए, उस इंसान को अप्रोच कर लेना चाहिए। अगर वो इंसान ने आपको अप्रोच किया है तो आपको उस इंसान को एक चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा माइंड चलता ही रहता है आपका। कुछ लोगों के लिए आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, मन है कनेक्ट करने का, मन है उस इंसान से बात करने का, बट कंट्रोल करते हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आपको राइट नाउ में मतलब होता है ना कि आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो कि क्या फायदा है ऐसे रिलेशनशिप में जो इंसान कदर नहीं कर रहा है, या जो इस इंसान के साथ पता नहीं आगे फ्यूचर है या नहीं है। या कुछ लोग आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो डिवोर्सी हैं या विडोर हैं, जिनको लगता है कि लाइफ में अगर एक चांस देना होगा तो बहुत मतलब बहुत रिस्की है, ये सब कुछ सोचना समझना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल होकर एक्शन लेना है। ये चीजें दिमाग में चल रही है। ठीक है, पर्सन की एनर्जी है द चैरियट। चैरियट ना यहाँ पर ये बताता है कि देखो दोनों कार्ड में मूवमेंट शिफ्ट है। आप भी मूवमेंट शिफ्ट चाहते हो बट बहुत क्लैरिटी के साथ। आपके पर्सन भी मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, बट चाहते अपनी सक्सेस है कि मेरी सक्सेस हो इस रिश्ते में। ठीक है, तो चैरियट के साथ कहीं ना कहीं कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, कोई चॉइसेस हो सकती हैं इनके पास। द चैरियट ये भी कहता है कि ये जो है ना लेट गो करना बहुत ज्यादा इनके लिए आसान हो रहा है। डे बाय डे चीजों को लेट गो करना, तो हो सकता है आपको लेट गो करना चाह रहे हैं, पास्ट की किसी कंफ्लिक्ट को लेट गो करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत इजीली चीजों से लेट गो वाली एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। ये अपने दिल और दिमाग को ना बिल्कुल बैलेंस में रख के डिसीजंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं, या उसके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब आपके लिए कोई डिसीजन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बैलेंस एनर्जी के साथ है। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, यस ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं पास्ट को लेट गो करके। पास्ट बहुत ज्यादा स्टक हो सकता है, पास्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो सकता है, पास्ट में बहुत सारी टॉक्सिसिटी हो सकती है, पास्ट में हो सकता है कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं और एक लेवल आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर इस इंसान के पास चॉइसेस हो सकती हैं एक्वेरियस। कुछ लोगों के लिए आप थर्ड पर्सन सिनेरियो में हो सकते हो, एक रिश्ते में वो ऑलरेडी है और वो दूसरा रिश्ता आपके साथ टैप इन करना चाह रहे हैं। अब ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये क्या है। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है आप जुड़े हैं एक दूसरे से, सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हैं, तो ये अपनी लाइफ में कहीं स्टक थे जहाँ पर उनको आपसे एक उम्मीद मिलती है और आपसे कनेक्ट करने का मन है,
पास्ट को लेट गो करके, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इनके पास चॉइसेस हैं और ये इंसान जो है कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये सेक्रीफाइस आप भी हो सकते हैं एक्वेरियस, ठीक है। आगे कार्ड्स से देखें क्या एनर्जी आ रही है। द स्टार की एनर्जी है, मेजर आर्काना कार्ड अगेन। आप ना बहुत ज्यादा डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मन मन है कि आपको इस इंसान को चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मन में है कि ये इंसान वापस आए, मन है कि मूवमेंट शिफ्ट आए, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप स्टक भी फील करते हो कि आप इस इंसान की वजह से ना तो लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही अपने कोई फैसले कर पा रहे हो। तो आप, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप कट ऑफ करना चाहते हो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना चाहते हो। बट कुछ लोगों के लिए आज भी आप होप में हो कि ये इंसान वापस आएंगे, आप प्रे करते हो, आप यूनिवर्स से कहीं ना कहीं जरूर इस इंसान को मांगते हो। ये इंसान आपके विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपने सब कुछ इस इंसान के लिए कर दिया अपनी लाइफ में, अब आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। जो कहते हैं ना प्योर, एक इंसान ने मतलब प्योरली सब कुछ तो निछावर कर दिया, आप सब कुछ कर चुके हो इस रिश्ते में, अब आप इससे आगे क्या करो। आपको लगता है कि अब तो रब पे छोड़ना पड़ेगा, अब तो परमात्मा पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से अपनी लाइफ में इस इंसान के लिए सब कुछ किया है। तो द 9 ऑफ कप्स, यस, वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं, जैसे भाई अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे विशेष डिजायर ये हैं इस रिश्ते से, अब जो है यूनिवर्स के हवाले है सब कुछ। आप ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं विशेष जरूर मांगते हो, कहीं ना कहीं कुछ रिचुअल जरूर करते हो, कहीं ना कहीं मन्नतें मांगते हो आप इस इंसान को पाने के लिए। ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अफर्मेशंस रिचुअल्स करते हो, बट कोई एक्शन इनिशिएट नहीं ले रहे हो, ठीक है। पर्सन की एनर्जी में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पर ये पता लग रहा है कि डेफिनेटली पास्ट जो भी रहा है, कंफ्लिक्टेड रहा है, तो उसको छोड़ना है। पास्ट में कुछ चीजें ऐसी रही हैं जहां पर आप लोगों के बीच में क्लैशेस रहे हैं, उसको छोड़ना चाह रहे हैं, उनको लेट गो करना चाह रहे हैं। कुछ लोग आप लोगों के बीच में आ गए थे, उन्हें लेट गो करना चाह रहे हैं। ईगो आप लोगों के बीच में आ रही थी, उसे लेट गो करना चाह रहे हैं। विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान जो है, जैसे मैंने कहा, वो अपनी विक्ट्री चाहते हैं, जैसे कैसे करके वो सक्सेसफुल होने चाहिए इस रिश्ते में, ये एनर्जी है। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इस रिश्ते में इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि आप उनके लाइफ में हमेशा बने रहो और हमेशा जो है उनके कंट्रोल में रहो आप, ठीक है। अब ये इस तरीके से हो सकता है, जैसे मान लो थर्ड पर्सन सिनेरियो होते हुए भी वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ रहते हुए थर्ड पर्सन क्रिएट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आपको ये शो करना है कि आप उनके हो, हमेशा उनके ही रहोगे, वो आपको लाइफ में से जाने नहीं देंगे। बहुत ही अलग मैसेज आया है, किसके लिए आया है देख लेना, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपको कोई कांटेक्ट मैसेज किया था जिसका आपने रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं किया है, जो चीज इसकी ईगो पे हर्ट हुई है, जिस चीज की वजह से ये इंसान जो है, जैसे मैंने कहा कि कुछ सेक्रीफाइसेस सोच रहे हैं, तो आपको सेक्रीफाइस करना सोच रहे हैं, ये बात बोली थी ना मैंने। तो ये चीज इसलिए भी है क्योंकि आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, आपने कन्फ्लिक्ट किया, या आपने जो ये चाह रहे थे वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए ये आपको सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं कुछ लोगों के लिए, किसी नए इंसान को लाइफ में लाने के लिए, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि राइट नाउ में आप बहुत ज्यादा अपने आप को फिक्स करने में, अपनी लाइफ में, अपने काम करियर पर, अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स डिजायर्स विशेस को फुलफिल करने में लगे हुए हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रख रहे हो, ऐसी एनर्जी है। दूसरा, आप किसी ना किसी, हो सकता है प्रोफेशनल की, किसी फ्रेंड की, कलीग की, सिबलिंग की आप हेल्प जरूर ले रहे हो, ताकि आप अपने आप को हील कर पाओ, आप सही डिसीजंस बना पाओ, आप सही चॉइसेस कर पाओ, आप ईगो में आकर चीजों को खराब ना कर दो। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं और लोगों की मदद जरूर लेते हो। पर्सन की एनर्जीज में है 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि पर्सन को आपका लैक जरूर फील होता है, जस्ट सेकेंड, बट फिर भी वो जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट कर पाए। मैं यहाँ पर ये जरूर देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है अंदर ही अंदर परेशान बहुत है, बट ये अकेले पड़ गए हैं, ऐसी एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये गिव अप कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये अकेले पड़ गए हैं और आप इस रिश्ते में बहुत ज्यादा हेल्दी वे में इस रिश्ते में
आप नहीं हो, उन्हें ऐसा लगता है, उनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि आप खत्म कर चुके हो रिश्ता और अब आप वापस नहीं आओगे कभी भी। ट्रेडिशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कल्चर, ये चीजें हैं जो इस इंसान को कहीं ना कहीं रिश्ता एंड करने की तरफ कई बार दिमाग लेकर जाती है ये चीजें इनकी, ठीक है। यहाँ पर जो है और एनर्जीज देखते हैं। इस इंसान को भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसा पहले आप थे ना, अब आप वैसे नहीं हो, आप चेंज हो गए। कुंभ राशि, पहले जैसे नहीं रहे आप, पहले से अब में आपको बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। अब इनकी बातों में नहीं आते हो, अब इनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, अब आप खुद वाइज हो रहे हो। मैरिंग फॉर मनी, आपके मन में ये है कि ये इंसान जो है शादी कर लेगा पैसों के लिए, ये शादी कर लेगी पैसों के लिए, ये किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको पैसा चाहिए। पर्सन, मैंने क्या कहा था, परेशान तो है, ये बात बोली थी, हॉन्टेड। यहाँ पर मेमोरीज, फ्लैशबैक, ट्रॉमा, साइड इफेक्ट्स, फेक अकाउंट से आपको चेकआउट करते रहते हैं। तो ये ऐसा है कि पुरानी जो भी बातें हैं वो दिमाग में चलती रहती हैं और ये उस वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं एक्वेरियस, ठीक है। पुरानी बातें नहीं भूल पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनका परिवार ही आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इन्होंने आवाज भी उठाई है उस चीज के लिए, बट कहीं ना कहीं इनकी शादी, इनकी जो एंगेजमेंट है कहीं और कराई जा रही है, या फिर बिल्कुल ही आपको रिजेक्ट कर दिया गया है और अभी कोई एंगेजमेंट शादी नहीं हो रही है, बट आपको रिजेक्ट किया गया है, ऐसी एनर्जी है। जिस चीज में ये बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ करके देख लिया है बट चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। ZXDWVR GLNBMY पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है आपके लिए। कुंभ राशि पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके तरफ के। वेट, ये 3 कार्ड आए थे, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। देखो कप्स की एनर्जी है, इनकी माइंड में ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, और इमोशंस में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के लाइफ में आगे बढ़ जा, और इमोशंस में कभी ये लगता है कि यार चीजों को ठीक कर ले। तो अभी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये बहुत इमोशनली जो है सोच समझ रहे हैं चीजों को लेकर, ठीक है ना। अभी मैं बोलूंगी कि कम से कम आप मान के चलो 3-4 हफ्ते ही लगेंगे इस इंसान को कांटेक्ट करने में, बहुत जल्दी कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत इमोशनल हुए हुए हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा है। द मजिशियन एंड द डेविल। देखो मजिशियन, डेविल एंड हाई प्रिस्टेस, आपके पर्सन थर्ड पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा चीजें छुपी हुई हैं, मिस्ट्री है। बहुत सारे लोगों के लिए कोई तो है जो माइंड गेम खेल रहा है, जो एक इंसान को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी नजर आ रही है क्योंकि आपके पर्सन ने आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ये किसी और को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मजिशियन बने हुए हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं, मिस्टीरियस बने हुए हैं, कंट्रोल। देखो मैंने क्या कहा, आपके पर्सन की एनर्जीज हैं ये ना। देखो एक्वेरियस, भाग लो यहाँ से, अगर आपको किसी को भी लग रहा है ना कि ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, आप इस रिश्ते से बच जाओ अभी भी, क्योंकि ये इंसान जो है, मैं बोलूंगी ये बहुत मैन्युपुलेटर है, या ये ट्रिक्स करते हैं ये। अभी बच रहे हो तो बच जाओ, ठीक है। देन यहाँ पर पर्सन की फैमिली की एनर्जी जो है ना, उनको ये लग रहा है, उनको ट्रस्ट इशू है आपके ऊपर। उन्हें लग रहा है आप जो है पता नहीं जिम्मेदार हो भी सही या नहीं हो, आप उनकी जैसी फैमिली है, जैसा उनका ऑरा है, जैसे उनकी रेपुटेशन है, आप संभाल पाओगे नहीं संभाल पाओगे, आप बहुत इमेच्योर हो, आप कहीं ना कहीं आप पे नजर भी रखी जा रही है, और आप कहीं ना कहीं जो है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले आप घर में आए हो, आप उस तरीके से सब कुछ संभाल लोगे नहीं संभाल लोगे, उनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आया हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर द स्टार एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं, मेरे को एक कार्ड और लेना, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, सिनेरियो को ठीक ही कराना चाहती हैं, और आप लोगों के बीच में चीजें ठीक हो जाएं, बट टाइम के साथ। वो खुद एक्शन नहीं लेने वाले, वो खुद कुछ नहीं करने वाले, ये ध्यान रखना, ये वो खुद कुछ नहीं करेंगे। टाइम के साथ चीजें ठीक हो जाए तो हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए तो हो जाए। वो अपनी लाइफ में अपने आप को अपने ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आपकी एनर्जी थी ना यहाँ पर द स्टार कार्ड के साथ, जब आपके कार्ड आए थे तब मैंने कहा था कि आप अभी राइट नाउ में डिटैचमेंट भी प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। तो वो विशेष मांगते हैं बट कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा साइड रख रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए एक्वेरियस।
यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, फिर मैं आपको राशियां भी बताऊंगी कौन कौन सी राशियां आई हैं यहाँ पर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। देखो मुझे ऐसा लग रहा है आप ना अपने अंदर से बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म कर चुके हो, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रहा है, इसलिए आप शायद हो सकता है कि इस इंसान की मैनिपुलेशन में आ रहे हो। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और आपके बहुत अच्छे कर्म है जिनका अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा, ठीक है। राशियां जो यहाँ पर आई हैं दैट इज अक्वेरियस, कैंसर, टॉरस, लियो और केप्रिकॉन। ओके, ये है राशियां यहाँ पर, और ये है रीडिंग आपके लिए। ये जो राशियां बताई हैं वो आपके पर्सन की राशियां हो सकती हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।